बीड़ा वादिनी शारदा मैया तुमको रहे मनाए। आज सभा के बीच में मेरे कंठ विराजो, रानी के गोड़ गाइले। स्वर्गीय श्री गुरु भगतानंद जी, गुरु जी लखो हमारी ओर, कृपा दृष्टि हम पे करो, कोई विनती है कर जोरी। राम गोड़ गाइले। सुमिरन करे मैया बबुला को, चरण शीस नवाए। सुमिरन करे मैया बबुला को, चरण शीस नवाए। अरे मेरे भैया सुमिरन करे धरतिया मैया को, बैठे की धरे धूपाए। भगतानंद गुरु जी मेरे धरूं तुम्हारो ध्यान आए। भगतानंद गुरु जी मेरे धरूं तुम्हारो ध्यान आए। अरे मेरे गुरुजी नाम जपूं हर पल तुम्हारो, नाम जपूं हर पल तुम्हारो, हर पल तुम्हारो। हो गुरुजी करो मेरो कल्याण। लाज मेरी रख ले मुरली वारे, लाज मेरी रख ले मुरली वारे। बाबा नंद के दुलारे, बाबा नंद के दुलारे। पान तूने अभिमानी न के मारे, पान तूने अभिमानी न के मारे। ओ बड़े बड़े दैत्य कृष्ण संहारे, बड़े बड़े दैत्य कृष्ण संहारे। संजय श्याम ही श्याम पुकारे, संजय श्याम ही श्याम पुकारे। कोई नहीं मेरो बिना तुम्हारे, कोई नहीं मेरो बिना तुम्हारे। जगत की झूठी मोहन माया, मन को बहुत लुभाया, जाने मन को बहुत
मकाना द्वार तुम्हारे, बड़े मकाना द्वार तुम्हारे, बड़े मकाना द्वार तुम्हारे, बड़े मकाना द्वार तुम्हारे, मोहन कर ले उनका मर्यादी, मोहन कर ले उनका मर्यादी। अरे जैसे यादी करी विदुर के, तासे करी रहे रे फरियादा, से कर रहे फरियादा, मुरली ऐसी बजाई नंद के लाल, मुरली ऐसी बजाई नद खेला। हरे पागल श्री राधा है गाई, ओ मुरली ऐसी बजाई नद खेला, मुरली ऐसी बजाई नद खेला। ए पागल सिंगा गाए गाए, कथा के प्रेमी भक्तों, आज देखते हैं जो हमने लक्ष्मण शक्ति की जो कथा शिवम कैसेट के द्वारा आप लोगों के बीच में दी। लक्ष्मण शक्ति की अपार सफलता के बाद कुछ लोगों की मांग पर ये कैकेयी और दशरथ जी का संवाद रामायण से ये प्रसंग हम आप लोगों के समझ लेकर के चल रहे हैं। तर्ज थाली रामायण में किस तरह से महाराज दशरथ और कैकेयी के बीच में संवाद होता है, तो आइए देखते हैं। जिस समय महाराज दशरथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा अयोध्या में कर देते हैं, इधर में देवताओं ने अपनी नीति चली कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो वन में नहीं जा पाएंगे, और वन में नहीं जा पाएंगे तो रावण का मरण कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा। मां सरस्वती को मंथरा की जिह्वा पर विराजमान करके मंथरा की बुद्धि को बिगड़वा दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी को बहका दिया। इधर में महारानी कैकेयी अंत में कोप भवन में जाकर के लेट जाती है, और इधर महाराज दशरथ जो थे उन्होंने जब सुना तो कचहरी से महाराज दशरथ संध्या के समय में रंग भवन की तरफ चले हैं। लेकिन क्या दशा देखी है भाइयों, अरे मेरे भैया नृप दशरथ ने सुनी, अरे तोरत महल न को धाए, सौरे आए
भवन की बात सुन मन भूप गए सकुचाए। अरे मेरे भैया डर के मारे भूप को रे, महाराज दशरथ जिस समय कोप भवन की तरफ चले हैं और जब कोप भवन के पास में पहुंचे हैं, आहा, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। अरे कोप भवन सुने सकुचे उराऊ, कोप भवन सुने सकुचे उराऊ, बस अगहुड़ा पर न पाऊं, कोप भवन का नाम सुनकर के महाराज सक जाते हैं। भय के कारण महाराज दशरथ का पैर आगे के लिए नहीं बढ़ता। आहा, ए सुरपति बसे बाहुबल जाके, सुरपति बसे बाहुबल जाके, नरपति रहाई सकल दुखता के, नरपति रहे सकल सब जाके। देखिए महाराज दशरथ के बल भुज बल के कारण ही देवता लोग बसते थे। वही आज महाराज दशरथ क्या दशा है। शोषण तियर सा गए सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ाई, क्या दशा है महाराज दशरथ की। जिनके बल और भुजाओं की ताकत का वर्णन देवता लोग किया करते थे, आज वही महाराज दशरथ स्त्री की बातों से ऐसे सूख गए, दशा दीनहीन जैसी हो गई। मेरे भैया गए पास में आई, भारी दुख भयो हृदय में, अरे गए दशा देखी घबराए, अरे गए दशा देखी घबराए। महाराज दशरथ डरते डरते जब रानी कैकेयी के पास में पहुंचते हैं, बंधुओं, कैकेयी तो भूमि पर लेटी हुई थी, वस्त्र और आभूषण सब बिखरे पड़े थे। महाराज दशरथ रानी के पास में जाकर के मीठी बाणी में कहने लगे, क्या बोले हैं हे प्राण प्रिय। अरे नृपत शरत बोले तबई, निकर रानी देवा हमें बताई, कौन भूल हमसे बनी जो तुमने क्रोधा अग्नि जलाई।
और रानी अरे अंगुली चलाई होई काऊन हम बाकी पहिया ले कटवाई। बस न आँख जलाई होई तो समन बाकी अखियां ले करवाई। और रानी अरे दई होई कारी कहते प्यारी अरे बाकी जीव हरे कटवाई। कहो कि सराजा को देश सनिकारों कि न को देव में दर्द बनाई। और रानी बोला कुछ तो अपने मुंह से ऐसो पति हाई मर जावे जो पति के जीवित क्रिया रो। ऐसो पति हाई मर जावे पति के जीवित क्रिया रोवे। ऐसी नारी के कीड़ा परे जो पति को छोड़ी और की होवे। दशरथ कहते हैं रानी जिस पत्नी का पति जिंदा हो और पति की आंखों में आंसू हो पत्नी की में उस पति को मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्त्री को भी मर जाना चाहिए जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करे। रानी क्यों असुपति की प्रिय सुता क्यों असुपति की प्रिय सुता मुख चंद चकोर गयो कुमिलाई। पूछे दशरथ तलाऊ हमें किस कारण को भवन में आई। बहुत सुंदर है। हे महारानी कुछ तो अपने मुंह से बोलो क्या कारण है किस कारण से तुमने ये क्रोध किया है अंग भंग क्यों किए हैं सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया है। रानी प्राण रे घबराई सत्य बताई देव तुम हमको कैसी गई है भावई आए कैसी गई बावई आए। बंधुओं रानी कैकेयी से महाराज दशरथ पूछते हैं रानी क्या कारण है
अरे रानी, मेरे प्राण, चारों पुत्र परिजन सब तो तेरे बस में है। तुम कुछ भी अपने मन का भाने वाली चीज मांग सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर इस कुवैस को आप शीघ्र ही त्याग दो रानी। कहने लगे हैं, यह सोने मन गोने सपत बड़ी, भैया भी हंसी उठी मत मंद। भूषण सजते बिलो की मृग, कोई माना हो के रात ने फंदरा दशरथ की बात सुनकर के कैकेयी हंसने लगी और अपने शरीर से आभूषण वैसे सजाने लगी जैसे मृग को देख करके किरातनी जाल रच रही हो। आहा, महाराज दशरथ नहीं समझ सके त्रिया चरित्र। तब रानी कैकेयी कपट पूर्वक प्रेम बढ़ा करके पुनः बोली, मागो मागो पे कहो पिया, कोई कबहू देऊ ना लेऊ। आप कहते हो महाराज कि आप मांग लो, मैं मांगू क्या? आपने तो कभी कुछ न तो दिया न लिया। मांगो मांगो पे कहो पिया, कोई कबहू देऊ ना लेऊ। अरे मेरे सजना दे न कहे वरदान दुई रे, महाराज दशरथ बोले, तो नाराज क्यों होती हो रानी? आपको नाराज होना ही अच्छा लगता है, तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। अरे खाती राखी ना मांगे काऊ, बिसर गया ममा भोरा सुभाऊ। हे रानी, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, मगर मैं भी उसे भूल गया। और रानी, झूठो दोष लगाओ हमें, ना सुनियो वचन हमारे। झूठो दोष लगाओ हमें, ना सुनिए वचन हमारे। अरे मेरी रनिया तुई बरखी तो बात क्या रे,
छोड़ो, 2 की जगह आप 4 मांग लीजिए। हम भी रघुकुल वंशी हैं, जो भी वचन जिसको दे देते हैं उस वचन को झूठा नहीं होने देते। भैया हो रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आए। प्राण जाए वरो वचन ना जाइए, रानी रघुकुल में यह रीति सदा से चली आ रही है। हमारे प्राण चले जाएं मगर वचन नहीं जाने देते हैं। नहीं असत्य समापातक पुंजा, गिरि सम होइया की कोटि का गुंजा। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, जैसे ही महाराज दशरथ ने यह कहा कि रघुकुल की रीति सदा से चली आ रही है, प्राण चले जाएं मगर वचन नहीं जाता, उसी पर कैकेयी ने उन्होंने राम की शपथ करवाई और बात को खूब पक्का करके हंस करके बोली। भूप मनोरथ सुभागा वन कोई सुख सुविहंग समा जाए, भूप मनोरथ सुभागा वन कोई सुख सुविहंग समा जाए। अरे मेरे भैया भी निज में छाड़नी चाहती रे, अरे कोई वचन भयंकर बाजा, भक्तजनों, महाराज दशरथ का मनोरथ ही सुंदर वन है और उस मनोरथ का जो सुख है वही पक्षियों का समाज है। उस वन में कैकेयी रूपी व्याधिनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है और कैकेयी बोली है, मेरे वरदान सुनिए महाराज। आप कहते हो कि मांग लो, तो मेरे वरदान सुनो। अरे मेरे भैया हंस के कई ने कही, अरे सोनो पिया प्राण न प्यारे, अरे सोना पिया प्राण न प्यारे, अरे प्राण न प्यारे। और रे देव भरत को राजू, हे महाराज वरदान सुनो। और रे देव भरत को राजू सुनो, तुम वचन रे हमारे,
कैकई, हे महाराज दशरथ, पहला वरदान तो मेरा यह है, मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वरदान हमारा यह है, तापस भे सभी से सयुदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कहने लगी रानी कैकेयी, हे महाराज, दूसरा वरदान मेरा यह है, तपसी का भेष रखकर मुख पर विशेष उदासी धारण करके 14 वर्षों के लिए राम वनवास में जाएं। और जैसे ही महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी, क्या हाल हो गया। अरे सुनती बचन भूपा हिया सोकू, शशि कर छुबत विकला जिनको। जैसे ही राम वनवास की बात सुनी दशरथ ने, तो दशा वो हो गई जैसे चंद्रमा की किरणों को छूते ही चकवा विकल हो जाता है। आहा, अरे गए सहम कछु कहीं नहीं आवा, जन सचान बना झपटे उलावा। अरे विवरण भय निपट नरपालू, दामिने हने उमन हो तरुतालू। राजा ऐसे सहम गए कि कुछ बोल ना सके, मानो बाज ने एक बन के अंदर बटेर पक्षी को झपेट लिया हो। राजा अत्यंत विवरण हो गए, मानो ताड़ वृक्ष पर बिजली टूट। राजा धर सिर दोनों हाथ, ने नमूदी नपस हो जन लागे। अरे करमी जे पी के माथा, अरे करमी जे पी के माथा। भक्तजनों, महाराज कैकेयी के वचन सुनकर के अधीर हो गए, गर्दन नीचे झुक गई। महाराज सोचने लगे, ये क्या कर दिया कैकेयी तूने, ये तूने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की नींव को डाल दिया। आहा, मैं कैसा मूर्ख था जो मैंने एक स्त्री पर विश्वास किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। राजा मन ही मन जलने लगे। भक्तजनों, रानी कैकेयी ने राम के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके 3 कारण हैं। और वैसे तो कारण अनेकों हैं, मगर 3 मुख्य कारण हैं। पहला यह है, एक बार महाराज दशरथ रानी कैकेयी के साथ में आखेट के लिए गए थे, तो घूमते घूमते महाराज दशरथ राजा बाली के राज्य में पहुंच गए। बाली ने जैसे ही रानी कैकेयी की सुंदरता को देखा तो मुग्ध हो गया था। महाराज दशरथ से कहा कि या तो मुझसे युद्ध करो या फिर इस रानी को मुझे दे दो। महाराज दशरथ सोचने लगे, अगर मैं बाली से युद्ध करूंगा युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा। महाराज दशरथ ने अपने सर से मुकुट को उतारा और वो मुकुट ले जाकर के बाली के चरणों में रख दिया। वो मुकुट राजा बाली के पास था, अगर वो मुकुट ही नहीं था तो राम का राज्याभिषेक कैसे होता। दूसरा कारण यह है
राम ने बचपन में माँ कैकेयी से कहा था कि तुम मेरे लिए पिताजी से 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। और तीसरा, भगवान राम का संतों और भक्तों को दर्शन देना, रावण आदि राक्षसों का संहार करना, ये मुख्य 3 कारण हैं। इसलिए रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए महाराज दशरथ से 14 वर्षों का वनवास मांगा। इधर में महाराज दशरथ जो थे बड़े अधीर हैं। रानी कैकेयी कहने लगी, अरे मेरे भैया कैकेयी कहे ऋषि आई, अरे भूपन का देव बतलाए, अरे भूपन का देव बतलाए, अरे देव बतलाए, अरे का भरत लला त्यारो नाए। हे महाराज, अरे का भरत लला त्यारो नाए, मोला का वो कोरे लाए। हे महाराज, ऋषिया करके कैकेयी कहने लगी, महाराज इतना हमें बता दीजिए, क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या तुम मुझे मोल खरीद करके लेके आए थे? आहा, अरे मेरे भैया सुने नारी के मैन भूपा दिल में दहलाए। अरे भूपा दिल में रहलाए, दिल में रहलाए, और रे ऐसे बोलती बोल है के कई ऐसे बोलती बोलती तरक सरे चलाए। अरे वीर तरक सरे चलाए। हे महाराज, अब कुछ उत्तर दो या फिर मना कर दो। तुम तो रघुकुल में सत्य के समुद्र कहलाते हो। कहां गई वो सत्यता, कहां गई वो बातें जो बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो कहां चली गई रघुकुल की अस्कीर्ति? हे महाराज, या तो वरदान दे दो या फिर मना करके संसार में अपनी कीर्ति का अभ्यास लो। तुमने क्या समझा था? रानी कैकेयी कहने लगी, अरे सत्य सराही कहे ऊपर देना, जाने ले यही मांग चमेला। हे महाराज, सत्य को सराहना करके वर देने को तुमने कहा था, क्या यही समझा था कि कैकेयी कोई वरदान में चमेना मांग लेगी? क्या सोच लिया था तुमने? और तुम्हें अभी मालूम नहीं है महाराज, इस भूतल पर सत्य पर चलने वाले, अपने वचन के ऊपर जान देने वाले कितने धर्म के लोग हो चुके। शिव, दधीच, बलि, अनेकों लोग जो इस धरती पर हुए। एक आप हो जो वचन देकर औरतों की तरह से आंखों से आंसू बहा रहे हो। रानी कैकेयी कैसे कटु वचन कहने लगी। बोले कैकेयी वचन ऐसे जाए कले जो छोड़े,
बोले के कई वचन ऐसे जाए गले जो छोले। अरे मेरे भैया जैसे जले पे नमक रे, जैसे जले पे नमक है, अरे नमक रे। अरे जैसे अमृत में विष घोले। अरे जैसे अमृत में विष घोले। क्या दशा हो गई महाराज दशरथ की। नीर ने ननुवे भर लाए, नीर ने ननुवे भर लाए। नीर ने ननुवे भर लाए, नीर ने ननुवे भर लाए। भूपयवा दिल में घबराए, भूपयवा दिल में घबराए। भूपयवा दिल में घबराए, भूपयवा दिल में घबराए। महाराज दशरथ अधीर हो गए और आंखों से आंसू बहाने लगे, रो करके कहने लगे के कई जुलम कियो भारी, के कई जुलम कियो भारी। के कई जुलम कियो भारी, के कई जुलम कियो भारी। बन गई नागिन हाई कारी, बन गई नागिन हाई कारी। बन गई नागिन हाई कारी, बन गई नागिन हाई कारी। के कई शर्म नाए आई, के कई
कहत घुभाती रीति प्रतीति प्रीति करिहाती मोरे भरत रामा दुई आखी सत्य कहो करी शंकर साखी हे प्रिय तू किस प्रकार ऐसे कुभाती वचन कहती है। तुमने रीति प्रतीत और प्रीति को भी खो दिया। मैं शिव जी को साक्षी देकर के कहता हूं कि भरत और राम मेरी दोनों आंखों के तारे हैं। और महाराज कहने लगे हैं रानी हो रहे देव दूता भिजवाई हो रहे दूता देव भिजवाई और भरत लला बुलवाई के रे अवधि को देव में राजू गाए कहने लगे महाराज दशरथ रानी अगर यही बात है कि भरत को राज दे दो तो मैं भरत को राज दे दूंगा, लेकिन कई धीरज धारो कई धीरज धारो देव गो भरत को राज गहाई के कई धीरज धारो देव गो भरत को राज गहाई कई धीरज धारो देव गो भरत को राज गहाई शोक सब दिल से त्यागो हे रानी शोक सब दिल से त्यागो देव हो रनिया मोसकाई शोक सब दिल से त्यागो देव हो रनिया मोसकाई शोक सब दिल से त्यागो देव हो रनिया मोसकाई। दशरथ कहने लगे हैं रानी अब चिंता को छोड़ दो और मन में हर्षित हो जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हारे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा। आहा, और एक बात और है कि कई वैसे भी राम को राज्य का लोभ नहीं है। लोभन राम है राज कर कोई बहुत भरत पर प्रीति लोभन राम है राज कर कोई बहुत भरत पर प्रीति रनिया बड़ा छोटा विचार करी रे ओ बड़ा छोटे विचार कर रे अरे कोई करत रहे ओ न बनी दिया अरे कोई करत रहे ओ न बनी दिया
रानी, मैं तो बड़े और छोटे का विचार करके राजनीति कर रहा था। और हे रानी, राम की माता कौशल्या ने कभी भरत के प्रति या तुम्हारे प्रति कुछ गलत नहीं बोला। मैं शपथ खा करके कहता हूं। और रानी, एक बात और जरूर है, राजो देव में भरत को मोहि चिंता है कछो नाए। राजो देव में भरत को मोहि चिंता है कछो नाए। अरे मेरी रानी बरा मांगो जो दूसरो रे, बरा मांगो जो दूसरो, अरे दूसरो रे, तासे प्राण रहो घबराए। तासे प्राण रहो घबराए। रानी, तू तो राम जी की बड़ी प्रशंसा किया करती थी, स्नेह भी किया करती थी, और कोई भी अयोध्यावासी भी राम की निंदा नहीं करता था। सब लोग राम को सीधा और नेक बताते हैं। मगर रानी, प्रिया हासरिस परिहरो मांग विचार विवेक, जेहि देखो सब नयन भर भरत राज अभिषेक। हे रानी, हे प्रिय, अब तुम इस हास्य के रोष को त्याग करके विवेक से विचार करके वर मांगो, जिससे मैं भी अपने नैन भर करके देख सकूं। और महाराज दशरथ कहने लगे हैं, जियई मीन वरो वार विहीना, मड़ बिना फड़क जिये दुख दीना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाई। कहने लगे महाराज, जियई मीन वरो वार विहीना, मर बिना फड़क जियई दुख दीना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाई। हे रानी, भले ही मछली बिना जल के जीती रहे, बिना मरी के सर्प जिंदा बना रहे दुख सहन करते करते, मगर मैं तो अपने स्वभाव से कहता हूं, कोई कपट नहीं, मैं भगवान श्री राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। रानी सत्य कहूं रे समझ आई, बिना बेटा रघुनाथ के रे। मेरे प्राण बचेंगे मादर फारे। हे रानी, नारीवती मादर फारे, काहे बना भेजे रघुनाथ। नारीवती मादर फारे, काहे बना भेजे रघुनाथ। मोह से क्यों जहर निकारे, हे
को कर लो खातुन गात नारे नारे मती मादर फारे खाए बना भेजे रघुनाथ नारे मती महाराज दशरथ कहने लगे हैं रानी राम को वन में मत भेज, क्योंकि भले मछली जल के बिना जिंदा रह सके, सर्प मणि के बिना जी सके, मगर मैं आपसे सत्य कहता हूं रानी, राम के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर एक शंका है, महाराज दशरथ ने ऐसा क्यों कहा कि मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। यहाँ श्रवण कुमार की बात आती है। एक बार महाराज दशरथ जो थे सरयू नदी के किनारे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और उधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। अंधी और अंधों को दोनों को जब प्यास लगी तो श्रवण कुमार जो था हाथ में तुम्बी लेकर के जल भरने के लिए नदी पर गया। आहा, महाराज दशरथ झाड़ी में छुपे हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार जब पहुंचा है नदी पर, उसने तुम्बी को जल में बोरा है तो हुआ क्या भक्तों, अरे तुम भी बोरी दैया पानी में लला रहो हरसाए, तुम भी बोरी दैया पानी में लला रहो मेरे भैया नए मालूम हटिया बेटा को, नए मालूम हटिया बेटा को, हटिया बेटा को, सर पे का लगो है आए, डुब डुब शब्द सुनो राजा ने पलकी न देर लगाए, डुब डुब शब्द सुनो राजा ने पलकी न देर लगाए, अरे मेरे भैया काऊ वन जीव को जान के रे, काऊ वन जीव को जान के, अरे जान के रे, भूप ने तीनों बाण चलाए, कुमार ने तुम्बी जल में बोरी डुब डुब का शब्द जब महाराज दशरथ ने सुना, उन्होंने समझा कि कोई वन का जीव है और महाराज दशरथ ने शब्द वेदी बाण चला दिया। वो बाण जो था लला के छाती न पेरे लागो बाण हाई, छाती न पेरे लागो बाड़ा हाई, छाती पेरे लागो बाड़ा हाई,
सो फरमाई अरज सिर बड़ा सो फरमाई महाराज दशरथ जब श्रवण कुमार के पास में पहुंचे, देखा कि श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा हुआ है, दर्द से करहा रहा था। हाथ जोड़ करके श्रवण कुमार से कहने लगे, माफ करना भैया, हमसे गलती हो गई, अनजाने में हमने तुम्हारे बाण मार दिया। तो श्रवण कुमार कहने लगा, महाराज चिंतित मत हो, मेरी बात सुनो। भूप तुम सुनियो सो ज्ञानी, भूप तुम सुनियो सो ज्ञानी, भूप तुम सुनियो सो ज्ञानी, भूप तुम सुनियो सो ज्ञानी। तुम भी में भर ले जाओ पानी, तुम भी में भर ले जाओ पानी, तुम भी में भर ले जाओ पानी, तुम भी में भर ले जाओ पानी। हो राजा सोच दे विसराई, अंधे मेरे माता पिता को जाए के पानी दियो भिवाए। महाराज दशरथ से कहने लगी है श्रवण कुमार, हे महाराज चिंता को त्याग करके आप एक काम कीजिए, एक एहसान हमारे ऊपर कीजिए। हमारे माता पिता अंधे हैं और वो प्यास के कारण परेशान हैं, उन्हें जाकर के तुम ये मत बताना कि मैं दशरथ हूँ, मेरा ही नाम लेकर के जाके तुम मेरे माता पिता को पानी पिलाओ। आहा, महाराज दशरथ जल लेकर के चले हैं अंधी अंधों के पास में, और जैसे ही महाराज दशरथ ने पानी पीने के लिए श्रवण कुमार के माता और पिता से कहा, तो दोनों ने ये पूछा है कि आप कौन हो, मुझे हमारे पुत्र नहीं लगते हो। दशरथ कहने लगे, मैं आपका पुत्र हूं, आप जलपान कीजिए। दोनों माता पिताओं ने ये कहा कि आप मेरे पुत्र नहीं हो, सत्य सत्य बताओ। तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं, हे महाराज, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र का वध हो गया है। और जैसे ही अंधे माता पिताओं ने जब अपने पुत्र का मरण सुना, तो अंधी और अंधों ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था कि हे महाराज, आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु अपने पुत्र के वियोग में होगी। इसीलिए महाराज दशरथ ने ऐसी बात कही कि भगवान श्री राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। रानी कहने लगी, महाराज चाहे आप करोड़ों उपाय क्यों न करो, मगर यहां आपकी माया नहीं चलेगी। उस दिन की बात याद करो जब राजा बलि से तुम्हारा संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम। उस संग्राम में तुम्हारे रथ की धुरी से कील निकल गई थी, उस कील की जगह पर मैंने अपनी तर्जनी अंगुली लगाई थी। उसी वक्त तुमने मुझे ये 2 वरदान देने के लिए कहा था, मगर मैंने तुम्हें अपने दोनों वरदान आपके पास धरोहर रखे थे। आज मैं मांग रही हूं तो आप देने में सहम रहे हैं महाराज। और कहने लगी है रानी कैकेयी, होत प्रात मुनि वेश धरि कोई जाए न मना को रामाए। होत प्रात मुनि वेश धरि कोई जौन राम मन जाए। अरे मेरे राजा मोर मरण राउरा आयस रे, मोर मरण राउरा
समझो मन माए। कोई न समझो मन माए। रानी कैकेयी कहने लगी है, महाराज अगर सुबह होते होते मुनि का वेश धर के अगर राम वन को नहीं गए तो मेरा मरना होगा और आपको संसार में अयस मिलेगा। यहाँ पर महाराज दशरथ से रानी कैकेयी प्रश्न करती है, हे महाराज, लेकिन मैं जनता से यह प्रश्न करता हूं, सभी वक्ताओं से यह प्रश्न करता हूं, मगर मेरे प्रश्न का उत्तर ना कोई भी दें। अगर शंका हो तो हमारे प्रश्न को पूछने के लिए हमसे संपर्क करें। कैकेयी नदी कैसी बन गई, कैकेयी नदी कैसी बन गई, कहां से प्रकट तो हुई गई आज कैकेयी नदी कैसे बन गई, कहां से प्रकट है गई आज। कैकेयी नदी कैसी बन गई, कहां से प्रकट तो हुई गई आज। कैकेयी नदी कैसी बन गई, कहां से प्रकट हुई गई आज। नाम काहे जग तटके, नाम काहे जग तटके, कहा तो नाम की जाकी धार। नाम काहे जग तटके, कहा तो नाम की जाकी धार। नाम काहे जग तटके, कहा तो नाम की जाकी धार। कौन रूप जल तो भरोए, कौन रूप जल तो भरोए, कौन सो तो पड़ रहो जामे भवर। कैकेयी नदी कैसी बन गई, कहां से प्रकट तो हुई गई आज। कौन से समुद्र में जाई रही, कौन से समुद्र में जाई रही, कौन सो वृक्ष तो खड़ो जकी पार। कौन से कैकेयी नदी कैसी बन गई, कहां से प्रकट तो हुई गई आज। महाराज दशरथ कहने लगे हैं रानी कैकेयी से, हे रानी ये क्या कर दिया। कैकेयी नदी कैसी बन गई, कहां से प्रकट तो हुई गई आज। महाराज दशरथ रानी कैकेयी से कहते हैं, हे रानी कैकेयी, ये क्या कर दिया तूने। अरे मेरे भैया तब राजा ने कही,
नारी मथि बादर फारे और रे ये जहरीले बाण है और रे ये जहरीले बाण नारी मति तक तक रे मारे कहने लगे हैं महाराज दशरथ रानी रामचंद्र को कह कही तुम राखो किसी प्रकार आए रामचंद्र को कह कही तुम राखो किसी प्रकार आए अरे मेरी रानी जीवन भर छाती जले रे ओ जीवन भर छाती जले रे अरे तो ही अपयस दे संसार जब राजा ने कैकई की हट रूपी रोग असाध्य देखा तब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और राम राम हे रघुनाथ ऐसा दीन वचन कहने लगे। क्या हुआ भाइयों? महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। व्याकुल राव शिथिल सवगाता निकल पतरु मन हो निपाता महाराज व्याकुल हो गए, उनके सारे अंग शिथिल हो गए, मानो हथनी ने कल्प रूप वृक्ष को उखाड़ दिया हो, वो दशा हो गई महाराज की। कंठ सूख गौ भूप को मुख बोल कर तो कछुनाए कंठ सूख गौ भूप को मुख बोल कर तो कछुनाए अरे मेरे भैया दशा भैया ऐसी राजा की ओ दशा भैया ऐसी राजा के जल बिना मछली जाइया कुलाए भरे सासे के कई ऐसी ले सासे नागिन सी भर रही रे फुंकार है नागिन सी भर रही रे ओंकार के
रे फोंकार बोले आई ऐसी बोली, बोले आई ऐसी बोली, जैसे रही मोह से जहर निकाली। बोले आई ऐसी बोली, मोह से रही जैसे जहर निकाला। भैया रानी बोले करुए बोल, मानो जहर देती घायना में, जैसे जात कले जो छोड़े। जैसे जात कले लो छोड़े। महाराज दशरथ ने से कैकेयी कहने लगी है, हे महाराज, अगर आपको यही कर्तव्य दिखाना था तो मांग लो, किसके बल पर कह दिया। एक समय में दो बातें कभी नहीं हो पाती हैं, एक तो ठट्ठा करके हंसना और एक गालों को फुलाना, दानी भी कहलाना और कंजूसी भी करना, ये सूरवीर को शोभा नहीं देता। महाराज और सुनो, अगर तुम्हें वर नहीं देना है तो सुनो। अरे मेरे भैया रानी मारती तोख, अरे भूप दिल धीरज धारो, अरे भूप दिल धीरज धारो, यारे धीरज धारो। और रे ले वचन लौटाई, सोच सब दिल से रे विसारो। अरे सोच सब दिल से रे विसारो। हे महाराज, अपने मन की चिंता को छोड़कर दिल में धीरे धर के अपने वचन को छोड़ो, मगर यहाँ स्त्री की तरह करुणा मत करो। महाराज, तनुतीय तने धाम धन धरड़ी, सत्य संत कहे दृढ़ सम बरड़ी। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी तिनके के समान बताया गया है। हे महाराज, तो महाराज दशरथ कहने लगे हैं, रानी दोष नाए जामे कछु तेरो, सुन रानी चितलाए। अरे मेरी रानी भूल करिया मने बढ़िया रे, फूल बढ़िया मने बढ़िया मने बढ़िया रे। अरे तेरी चाल समझ नहीं पाए। अरे तेरी चाल समझ नहीं पाए। और इसी बीच में हमारे चाचा जी दुर्वेश यादव, जो हमारे गांव ढकपुरा के रहने वाले हैं, ये हमें 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं।
मैं भगवान से कामना करूंगा कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। और हमारे साथ में ढोलक पर साथ दे रहे हैं स्वदेश यादव, चिमटा पर साथ दे रहे हैं श्याम सुंदर, थाली बजा रहे हैं छोटे भाई भरतपाल, और हमारे साथ में कोरस कर रहे हैं भैया ओमकार जी और छोटे भाई रोहित यादव। हमारे पास में बैठे हैं हमारे चाचा जी दुर्वेश यादव गांव ढकपुरा वाले। भरत मेरो राजू न चाहवे, तू ही डाहिनी ऐसो कर रही पाप। भरत मेरो राज न चाहवे, तू ही डाहिनी ऐसो कर रही पाप। कपट रघुवर प्रति करी रही, कपट रघुवर प्रति करी रही, भोगे परिणाम तू अपने आप। कपट रघुवर प्रति करी रही, भोगे अपने आप। महाराज दशरथ कहने लगे रानी वो भी एक दिन समय आएगा, अरे फिर से बसी है अवध सुहाई, फिर से बसी है अवध सुहाई। राम की होवे गिरे प्रभुताई, राम की होवे गिरे प्रभुताई। करे सब सेवा उनकी वाई, करे सब सेवा उनकी वाई। जगत में होगी उनकी बड़ाई, जगत में होगी उनकी बड़ाई। जगत में होवे उनकी बड़ाई। जगत में होवे उनकी बड़ाई। महाराज दशरथ कहने लगे रानी कैकेयी आज तो तू राम को वन में भेज रही है, एक दिन वो आएगा जब तुझे अपनी करनी पर पछतावा होगा हे रानी। महाराज दशरथ कहने लगे और रो करके बोले कैकेयी ये खनाए माने, कैकेयी एक नाए माने, कैकेयी एक नाए माने, कैकेयी एक नाए माने। के अपनी ही तुझ दिठाने, के अपनी ही तुझ दिठाने, अपनी ही तुझ दिठाने, अपनी ही तुझ दिठाने। समझ तेरी ये कनाई आवे, समझ तेरी एक नाई आवे, समझ तेरी एक नाई आवे, समझ तेरी एक नाई आवे। नारी तू बाद में पछतावे, नारी तू बाद में पछतावे, नारी तू बाद में पछतावे, नारी तू बाद में पछतावे। महाराज दशरथ कहने लगे हे रानी आज तो तेरी समझ में नहीं आ रहा, एक दिन तू बाद में पछताएगी कि ये मैंने क्या कर दिया। रोई गो इंदुमती को छैया, रोई गो इंदुमती को छैया, रोई गो इंदुमती को छैया, रोई गो इंदुमती को छैया। डुबाई दैया जो मेरी नैया, डुबाई दैया जो मेरी रे नैया, डुबाई दई आज मेरी नैया, डुबाई दई आज मेरी नैया। भूप को धीर नाई आवे, भूप को धीर नाई आवे, भूप को धीर नाई आवे, भूप को धीर नाई आवे। कैकेयी तरस नाई खावे, कैकेयी तरस नाई खावे, कैकेयी तरस नाई खावे, कैकेयी तरस नाई खावे। नागिनी बन के फुंकार, नागिन बन के हाय फुंकार, नागिन बन के फुंकारे, नागिन बन के फुंकारे। बचन
उच्चार वचन ऐसे करुए उच्चार वचन ऐसे करुए उच्चार हो राजा रोवे को भवना के बीच राजा रोवे को भवना के बीच ओ राजा रोवे को भवन के बीच राजा रोवे को भवन के बीच अरे अयोध्या रानी मानी गाई अयोध्या रानी गाए भैया भूप रहो बिलखाई आखिर में आंसू भरी बोले रानी क्यों रही मोह सताए ओ रानी क्यों नहीं कोई सताए महाराज दशरथ आज बुरे तरीका से रो गए, आंखें जमीन पर गड़ गईं, नीचे को गर्दन कर गए। महाराज दशरथ अरे मेरे भैया रोई रोई राजा कहे नारी तेरी मती गई भारी ओरे नारी तेरी मती गई मारी अरे मती गई मारे और रे रामचंद्र के खाजा बन गई नागिनी रे तारे ओरे रामचंद्र के काज बन गई नागिनी रे तारे अरे मेरी रानी तो सो कहूँ समझ आई ध्यानन गई तनो दीजो अरे ध्यान निकई तलो दीजो अरे तलो दीजो और रे मोई नैनी को लगे हे रानी और रे मोई नैनी को लगे मुखन कयूं तको पीजो और रे मोय नहीं को लगे वो कन कई तको पीजो रानी तनी सुनियो बात कसम तो से खाता मने आवे सोखी जो हे रानी रानी इतनी सुनियो बात कसम तो से खाता मने आवे सोखी जो मैं रानी जब तक जिंदा रहूं बात मत मोह से कीजो रानी तो जोरू हाथ कसम तेरी खात त्याग मैंने तो को दियो
ठहरना में करही बात नास अयोध्या को कियो। हे रानी, महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हैं और रानी कैकेयी से ये बातें कहते हैं, तेरे जो मन में आए वो करना, आज के बाद मुझे अपना मोह मत दिखाना, मैंने तुझे आज से त्याग दिया रानी। रानी सत्य कहूड़े समझ आई, जब तक जिंदा रहूं रे जग में, तो को ना सके अपनाए। महाराज दशरथ कहने लगे हैं, रानी आज के बाद मुझे तू अपना मोह मन दिखाना, जा मैंने आज से तुझे त्याग दिया, तेरे मन में जो आए वो करना। भक्तजनों, और महाराज दशरथ जो थे, राम राम कहे बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। राम राम का शब्द करके महाराज दशरथ विकल हो गए, जैसे बिना पंख के पक्षी बेहाल हो जाता है। ये कैकेयी दशरथ का संवाद आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं शिवम कैसेट के द्वारा। इसके प्रोप राइटर हैं सुदीप भैया जी। इससे आगे की कथा राम वनवास हम आप लोगों के समक्ष में जल्दी ही लाएंगे। तब तक सुनते रहिए संजय की आवाज में थाली की रामायण। हो बंसी